नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने किया चुनावी सभाओं को संबोधित। राज्य के 7 क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां की पूरी। मतदान दिवस के दिन 9000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। प्रदेश भर में आज आंवला नवमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी आने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का होने लगा है एहसास। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जोर शोर से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बाद में गांधी तिराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री शर्मा ने दोपहर बाद अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़ में, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देवली उनियारा और खेल राज्य मंत्री के विश्नोई खींवसर विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज रामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पायलट और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश आदि ने दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रदेश के 7 क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन चुनावों में मतदान दिवस के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। चुनाव को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बल, पुलिस, आरएसी और होम गार्ड के 9000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि मतदान दिवस 13 नवंबर को इन क्षेत्रों में सघन जांच और निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड एसएसटी दल तैनात रहेंगे। चुनाव खर्च के लिहाज से संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। मतदान के दौरान 1122 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 1915 मतदान केंद्र कुल 1366 लोकेशन पर हैं, जिनमें से 604 मतदान केंद्र लोकेशन को संवेदनशील माना गया है। इन सभी लोकेशन पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी। गौरतलब है कि प्रदेश के रामगढ़, दौसा, झुंझुनू, सलूम्बर, चौरासी, खींवसर और देवली उनियारा में 13 नवंबर को मतदान होगा। प्रदेश के 193 विधानसभा क्षेत्रों में आज सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाकर मतदाता सूचियों में संशोधन करने के लिए आवेदन लिए गए। उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर 2025 के तहत ये शिविर आयोजित हुए। इस दौरान नए नाम जोड़ने, हटाने, पते और फोटो में गलती सुधार के लिए दावे और आपत्तियों के लिए भी आवेदन लिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों पर नए मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इन शिविरों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाता शपथ पठन, हेल्पलाइन ऐप और निर्वाचन विभाग से जुड़ी अन्य ऐप्स की भी जानकारी दी गई। प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन अगले साल 6 जनवरी को किया जाएगा। इस बीच उपचुनाव वाले क्षेत्रों में चल रही होम वोटिंग के दूसरे चरण का आज अंतिम दिन है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेष अभियान के चौथे संस्करण की सराहना की। विशेष अभियान से सरकारी खजाने को वर्ष 2021 के बाद से कचरा बेचने से 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व सहित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि अभियान की सफलता दर्शाती है कि सामूहिक प्रयासों से ठोस परिणाम हासिल किए जा सकते हैं और स्वच्छता तथा आर्थिक लाभ को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंधन और सक्रिय प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत के 7 संस्थानों ने वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे 48वें नंबर पर है। सूची में आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय भी अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों के 984 संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल से नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सहयोग से 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करेगा। यह आयोजन 16 नवंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड समेत 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य व्यक्ति भाग लेंगे। आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों को प्रोत्साहन, संरक्षण और मजबूती देना है। प्रदेश में आज आंवला नवमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित विभिन्न शहर कस्बों में महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की पूजा कर घर परिवार में खुशहाली की कामना की और दान पुण्य किया। वहीं अजमेर जिले के पुष्कर में चल रहे मेले के दौरान आज विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और आंवला नवमी पर्व के मद्देनजर स्थानीय महिलाओं ने स्नान कर दान पुण्य किया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की कल से औपचारिक शुरुआत के साथ ही प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और खेलकूद कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें स्थानीय, देशी, विदेशी सैलानी पूरे उत्साह से प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देशी और विदेशी सैलानियों के बीच लंगड़ी टांग, सतौलिया और गिल्ली डंडा प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जो की विदेशी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही ऊंट और श्रृंगार प्रतियोगिता, ऊंट नृत्य का भी विदेशी सैलानियों ने भरपूर आनंद उठाया। पुष्कर पशु मेले में बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। इन पशुओं के क्रय विक्रय से 7,17,05,000 रुपए का व्यापार हो चुका है। साथ ही धार्मिक आस्था की नगरी पुष्कर में आज आंवला नवमी के पर्व पर स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर अपना धर्म लाभ उठाया। नलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अवसर पर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जयपुर के गणगौरी बाजार स्थित राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ओर से ब्रेल पुस्तक विमोचन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राम अवतार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्रज्ञा नचन के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया। समारोह में संघ के रिसोर्स रूम का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह और संघ से जुड़े पदाधिकारी, शिक्षक और छात्र मौजूद रहे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा अगले साल फरवरी महीने में होगी। परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी 25 नवंबर तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। परीक्षा शुल्क पूर्व परीक्षा के समान ही रखा गया है। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी आने से सुबह शाम गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। वहीं दिन में भी अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। राज्य में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार लगभग सभी स्थानों पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। उदयपुर, जालौर और सीकर में रात का तापमान 15 डिग्री रहा। वहीं राजधानी जयपुर में भी पारा 19 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल बीकानेर संभाग में सुबह के समय कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रदेश में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 लोग घायल हो गए। जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में कल देर रात गाय को बचाने के चक्कर में एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग घायल हो गए। वहीं ब्यावर जिले के बादनवाड़ा टोल के पास देर रात बस पलटने से एक युवक की मृत्यु हो गई और 15 लोग घायल हो गए। वहीं सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में बनास नदी में मछली पकड़ने गए 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा थे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में कुएं में डूबने से एक युवक की मृत्यु हो गई। यह युवक मेवाड़ यूनिवर्सिटी का छात्र था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित भाजपा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राज्य के 7 क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दिवस के दिन 9000 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। प्रदेश भर में आज आंवला नवमी का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर रात के तापमान में कमी आने से सुबह शाम गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।